वरुण की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी। तो वरुण चौंक गया था। शर्मीला होने के चलते वरुण दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली मानवी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा मानवी, भला साली को भी कोई भूल सकता है? वरुण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? मानवी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए वरुण अपनी बीवी स्वाति के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद मानवी अपने पिता के साथ स्वाति से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वो वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। मानवी वरुण के बर्ताव से काफी खुश थी। वो उससे घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते वरुण खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वो केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब मानवी झुंझलाकर रह जाती थी। एक दिन स्वाति के कहने पर वरुण मानवी को घुमाने ले गया। जब वो मानवी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वो वरुण के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। मानवी के बदन के छू जाने से वरुण अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नजर मानवी के गदराए जिस्म पर पड़ी। वरुण को अपनी तरफ घूरता देख मानवी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी? ये सुनकर थोड़ा झिझकते हुए वरुण बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। मानवी, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच। तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? मानवी मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? वरुण ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्जी क्या है? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। मानवी बोली, लेकिन ये तो गलत बात होगी। मानवी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। वरुण बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी। मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए मानवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर वरुण कुछ पलों के लिए सिहर उठा। फिर खुद पर काबू पाते हुए वो बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा। किसी का ईमान डिगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। वरुण की बातें सुनकर मानवी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम मानवी नहीं। घूम फिरकर घर आने के बाद स्वाति ने मानवी से पूछा, घूम आई मानवी, कैसा लगा जीजा जी का साथ? ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, इतने प्यारे जीजा जी का साथ हो फिर तो क्या कहना। वाह, बड़ा मजा आया। क्यों जीजा जी? खुशी से चहकते हुए मानवी से ही सवाल कर दिया। ये तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से वरुण बोला, मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आया जीजा जी। कहते हुए मानवी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे स्वाति नहीं देख पाई, पर वरुण का दिल धड़क गया। रात के समय वरुण और स्वाति अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से मानवी की जोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। मानवी अपना पेट पकड़कर जोरों से करहा रही थी। अपनी छोटी बहन का ये हाल देखकर स्वाति घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी। कराहते हुए मानवी ने बताया, पेट में तेज दर्द है। इतनी रात हो गई है, मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए। घबराती हुई स्वाति ने वरुण से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ। वरुण ने स्वाति से कहा। यह सुनकर वो अपने कमरे में दौड़ गई। तब वरुण ने मानवी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी। मानवी बोली, घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हिम्मत रखो। हिम्मत बधाते हुए वरुण ने कहा। थोड़ी ही देर में स्वाति दवा लेकर आ गई और अपने हाथों से मानवी को दवा खिला दी। फिर भी वो करहा रही थी, क्योंकि रात काफी हो गई थी। इसलिए वरुण ने स्वाति से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं मानवी की देखभाल करूंगा।
पहले तो वो अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन वरुण के समझाने पर वो सोने के लिए चली गई। काफी देर के बाद मानवी ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब वरुण ने सोचा कि उससे कहकर वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वो मानवी से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने वरुण के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया और फिर जोरों से उसे खींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी? ये सारी रात अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात आप मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, गुस्से से बिगड़ते हुए वरुण ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं तड़प कर ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा झुंझलाते हुए मानवी बोली, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मानवी, मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ? उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? ये कहते हुए राजीव दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं स्वाति तो नहीं आ गई, लेकिन स्वाति दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। स्वाति खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। मानवी उल्हाना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे जीजा जी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? आइए और मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए। देखिए ना, यहाँ दीदी भी नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसीलिए होश में आओ। मानवी, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसीलिए अपनी इज्जत संभाल के रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। समझाते हुए वरुण ने कहा, शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। कहते हुए मानवी एक बार फिर वरुण से लिपट गई। वरुण ने गुस्से से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भरोसा भी तोड़ दूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन वो भी एक हद तक। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजाजी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है, वरुण ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी मानवी वरुण का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमी मुझे थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपने इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर मानवी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए वरुण ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। वरुण सोने के लिए मानवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही स्वाति कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई कि जैसे वो कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वो बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह मानवी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए स्वाति से कहा, दीदी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुँचाएंगे न घर? वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर स्वाति सोचने लगी कि क्या ये वही कल वाली मानवी है या कोई और। दोस्तों, मानवी ने हर तरह से वरुण को अपने जवान जिस्म से उसके मन को भटकाने की ढेरों कोशिश की, लेकिन वरुण ने अपने मन को बहकने नहीं दिया, बल्कि उसे काबू में रखा और अपने बिगड़ते बिखरते परिवार को बचा लिया और साथ में मानवी को भी सही रास्ता दिखाया। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उनके लिए उनका मन शत्रु की तरह कार्य करता है।
और अपराध और भूल सबसे हो सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि आप इसका प्रायश्चित कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।